यहाँ पे आपको एक पत्र दिख रहा है, तो ये पत्र सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पत्र है जो पूरे भारत के लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में WCD के द्वारा पूरे भारत में सितंबर में पोषण माह एवं मार्च में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। ठीक ना, लेकिन इस बार मार्च में नहीं होकर पोषण पखवाड़ा कब हो रहा है? अप्रैल में हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज़ इस पत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेटर भले ही निदेशालय बिहार के द्वारा निकला गया है, लेकिन ये पत्र समझिए तो पूरे भारत पे लागू होता है। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं कि क्या है इसका। जब आप विषय पढ़ेंगे, तो क्या लिखा हुआ है? पोषण पखवाड़ा। यहाँ पे देखिए, पोषण पखवाड़ा 2025 दिनांक 8 से 22 अप्रैल 2025 तक के आयोजन के संबंध में। मतलब जो पोषण पखवाड़ा हमेशा मार्च में होता था, कुछ टेक्निकल कारण या किसी कारणवश ये अब क्या है कि अप्रैल में होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो पत्र प्रसंग में देखिए क्या लिखा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या इतना। ये जो पत्र लिखा होगा, जिससे क्या है कि पूरे भारत के लिए ये पत्र गया हुआ है, लेकिन ये बिहार से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, 6 मार्च को ये पत्र निकला हुआ है। तो चलिए जब इसका पूरा विवरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर इस बार का पोषण पखवाड़ा का प्रारूप कैसा है और किस थीम पे आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे कार्यक्रम करना है, गतिविधियां करना है और पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर एंट्री करना है। ठीक है, तो चलिए इस पत्र को और नीचे करते हैं। देखिए महाशय, ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, महाशय आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष मार्च माह में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 8 से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। पोषण पखवाड़ा के दौरान समग्र रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषण स्तर में अपेक्षित सुधार लाने हेतु जन भागीदारी से गतिविधियों का आयोजन कर जन आंदोलन का रूप दिए जाने का प्रयास किया जाना है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा में निम्नलिखित विषयों पर गतिविधियां आधारित है। समझ रहे हैं ना, हर बार का कुछ कुछ बदलता है, तो इस बार भी बदला है। तो इस वर्ष पोषण पखवाड़ा में निम्नलिखित विषयों पर गतिविधियां आधारित है। तो क्या क्या है? पहला क्या है, यहाँ पे देखिए, पहला है जीवन के प्रथम 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीवन के प्रथम 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, पोषण ट्रैकर पर स्व पंजीकरण हेतु लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद क्या है यहाँ पे, CSAM मॉड्यूल के कार्यान्वयन के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन, बच्चों में मोटापे से निपटने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रचार प्रसार करना। मिशन लाइफ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 सहित अन्य नियमित गतिविधियाँ। मतलब ये जो 5 है, ये 5 मुख्य रूप से रहेंगे और बाकी जो आप रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं, हैंड वॉश, रैली, प्रभात फेरी, ठीक है, ये सारा चीज़ तो रहेगा ही, साथ में ये मुख्य चीज़ें इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, अब आते हैं और इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अतः निर्देश है कि संलग्न कैलेंडर के अनुरूप सभी संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए दिनांक 8 से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का सफलतापूर्वक आयोजन करते हुए प्रतिदिन के प्रतिवेदन आंकड़ों को जन आंदोलन डैशबोर्ड पर दिए गए लिंक पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो ये जो लिंक है, इस लिंक पे तो आप लोग हमेशा से करते आए हैं, सितंबर माह में भी करते हैं पोषण माह के दौरान, और मार्च में पोषण पखवाड़ा के दौरान तो आप करते ही हैं। ठीक है, ये जो पत्र है और इसके साथ जो संलग्न बाकी जो विषय वस्तु है और बाकी जो इसमें आपका कैलेंडर दिया हुआ है, अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा। उस लिंक पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका गूगल ड्राइव खुलेगा, उस ड्राइव से इस पत्र को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब कैलेंडर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्य थीम है जीवन के प्रथम 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना। ये सारा चीज़ तो ऊपर ही हम बताए ही हैं। ठीक है, अब गतिविधियाँ में क्या क्या करना है जो आप यहाँ पे देखिए, जो थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रस्तावित गतिविधियां है, दिनांक है, यहाँ पे आप दिनांक देख लीजिए, गतिविधियां देख लीजिए और स्थल देख लीजिए कहाँ पे आयोजन हो सकता है। ठीक है, तो 8 अप्रैल को क्या क्या करना है, पोषण रैली, प्रभात फेरी, साइकिल रैली का आयोजन, मोटापे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वस्थ भोजन संकल्प अभियान जिसमें लोग संतुलित और पोषक आहार अपनाने का संकल्प, पोषक क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर दीवार लेखन। ये कहाँ होगा, पोषक क्षेत्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र पे। तो इसी तरीके से ये सारा चीज़ गतिविधियाँ दिया हुआ है, ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिल गया होगा, तो आप देख सकते हैं। अगर नहीं मिला है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लू कलर में होगा कि इस लिंक पर टच करें, तो उस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको ये पत्र मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपको फिर इसको और नीचे करते हैं, ये सारा कैलेंडर दिया हुआ है पूरा एकदम आपका, इसको आप पढ़ लेंगे। ऐसे हम यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पे इतना आप पढ़ लिए, फिर रोक वीडियो को रोक लेंगे, फिर इतना पढ़ लेंगे, फिर इसको ऊपर खिसका देते हैं, फिर आप इतना पढ़ लेंगे, फिर इसको ऊपर खिसकाएंगे तो फिर आप इतना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारा चीज़ को पढ़ लेंगे। उसके बाद ये संकल्प है, ठीक है, भोजन संकल्प, ये क्या करना है कि आपको आंगनबाड़ी केंद्र पे जो भी आपके पोषण क्षेत्र के लाभार्थी होंगे उनके साथ क्या करना है, ये संकल्प लेना है और इसका भी एंट्री आपको जन आंदोलन पे करना है। ठीक है, ये संकल्प है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर और नीचे आइए, दीवार लेखन में जो स्लोगन होता है वो किस तरीके से होगा, वो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्या है, संतुलित आहार अपनाए कुपोषण दूर भगाए। तो इस तरीके से आप लोगों को दीवार पे लेखन लिख लेना है। दीवार पे किस तरीके से लिखना है, पहले क्या होता था कि आपको ऑफिस से दिया जाता था तो बहुत सारे सेविकाएँ नहीं समझ पाते थे क्या नहीं, तो अब विभाग के द्वारा ही आपको ये सारा स्लोगन दिया हुआ है कि इस तरीके से स्लोगन है। आपको क्या करना है कि अपने पोषण क्षेत्र में जितना भी दीवार होगा सारे दीवार पे आपको इस तरीके से लिख देना है। दूसरा क्या है, स्वस्थ बच्चा स्वस्थ परिवार खुशहाल समाज की पहचान। ठीक है, तो ये तो पोषण स्वास्थ्य है। अब यहाँ है पोषण भी पढ़ाई भी, तो इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, अच्छा खाना अच्छी पढ़ाई दोनों से होगी तरक्की भाई। ठीक है, ये सब स्लोगन है, आपको लिखवा लेना है। उसके बाद स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, यह क्या है, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, तो इसमें भी क्या है, स्वच्छता अपनाएं बीमारियों को दूर भगाएं। ये सारा चीज़ स्लोगन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सब लेटर दिया हुआ है, भारत सरकार का जो प्रसंग दिया हुआ था उसी का ये लेटर है। ठीक है, किस तरीके से काम करना है इस बार पोषण पखवाड़ा में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। चलिए, तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। और ये लेटर जरूर आप ले लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर टच करके आप ये लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सारा चीज़ मिला हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नए नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।